Good morning class 11th. Today we are going to discuss about relation of chapter 2, that is relation and function. Relations. If we talk about in general term what is relation, relation means the connection, how two peoples are connected to each other, like what type of relation they share. That is the relation which we see in our general life. Like अगर हम नॉर्मल लाइफ की बात करें अपनी, तो कोई दो पर्सन कैसे कनेक्टेड है, कौन, दैट इज़ द रिलेशन कि वो किस रिलेशन से एक दूसरे से कनेक्टेड है. ब्रदर सिस्टर है, फादर मदर है, फादर डॉटर है, दैट इज़ द रिलेशंस. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट रिलेशंस इन आवर मैथमेटिक्स, दैट मीन्स द हाउ टू सेट्स आर कनेक्टेड. Consider the two sets P, ABC and Q. This set, the Cartesian product of P and Q has 15 ordered pair. आपने दो सेट कंसीडर करे जिसमें P सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं ABC, और एक Q सेट है जिसमें आपके पास एलिमेंट्स हैं अली, भानु, बिनोय, चंद्रा एंड दिव्या. अगर आप इन दोनों सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे? 3 यहाँ पे आपके पास हैं और 5 यहाँ है. 5 इंटू 3 15 ऑर्डर्ड पेयर आपके पास निकल के आएंगे. ये आपके पास वो सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं. वी कैन नाउ ऑब्टेन अ सबसेट ऑफ P क्रॉस Q बाय इंट्रोड्यूसिंग अ रिलेशन R बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट X एंड द सेकेंड एलिमेंट Y ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर. मैंने बोला कि इसके बाद आप जो ये आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया P और Q का, इसका एक सबसेट फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे? अगर आप एक रिलेशन इंट्रोड्यूस कर दें बिटवीन X एंड Y, वेयर X जो बिलोंग करता होगा वो फर्स्ट एलिमेंट होगा किसी ऑर्डर्ड पेयर का, और Y क्या होगा? सेकंड एलिमेंट होगा उसी ऑर्डर्ड पेयर का, और X लिया जाएगा फर्स्ट सेट से और Y आपका सेकंड सेट से. लाइक यहाँ पे इन्होंने रिलेशन लिया है R x कॉमा वाई. ये x कॉमा वाई आपके पास ऑर्डर्ड पेयर आएंगे सच दैट x इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम y. कि x क्या होना चाहिए आपके पास? किसी नेम का फर्स्ट लेटर होना चाहिए. वेयर x बिलोंग्स टू p, x p से बिलोंग करेगा एंड y बिलोंग्स टू q. अगर हम a से देखिए, a से एक ही नाम आ रहा है, दैट इज़ अली, तो आपका रिलेशन बना a इंटू अली. नेक्स्ट बी से देखिए, बी से आपके पास बिनोय भी है, आपके पास भानु भी है, तो आपके पास दो रिलेशंस निकल के आएंगे, बी बिनोय एंड बी भानु. नेक्स्ट इज सी चंद्रा, तो आपके पास आ गया सी चंद्रा. दिव्या का यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है तो उसे आप ऐसे ही छोड़ देंगे. अब विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस रिलेशन आर कॉल्ड एरो डायग्राम. जो यहाँ पे ये विजुअली रिप्रेजेंटेशन दिखा रखा है इसको हम बोलते हैं एरो डायग्राम. और जो यहाँ आपके पास रिलेशंस निकल के आए, ये क्या है? ये जो आपके पास निकल के आए हैं ऑर्डर्ड पे, ये आपके पास है रिलेशन. और रिलेशन ऑलवेज सबसेट होता है उन दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का. वो या तो उसका सबसेट होगा या उसके इक्वल होगा. मोस्टली वो उसका सबसेट ही होता है. A relation R of a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of the Cartesian product A cross B. कि अगर आप कोई रिलेशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बिटवीन एक सेट A है जो नॉन एम्प्टी है और एक सेट B है जो नॉन एम्प्टी है, तो वो क्या होगा? सबसेट होगा उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का. द सबसेट इज डिराइव्ड by describing a relationship between the first element and the second element of the ordered pair. कि सबसेट को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? आप सबसेट को डिस्क्राइब करेंगे एज अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड. द सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट. यहाँ पे जो आपके पास निकल के आया, जैसे ए का आया अली, तो अली क्या हुआ? अली इमेज हुई किसकी? इस ए की. और इस ए को आप क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्री इमेज. अली क्या है? इमेज. और कैप स्मॉल ए क्या होगा? उसकी प्री इमेज होगी. ये आपका होगा डोमेन और ये आपकी होगी रेंज, कि कहाँ से कहाँ तक वो जा सकता है. दैट इज़ उसकी रेंज कहाँ तक है, वो कहाँ तक लाइक कर सकता है. तो यहाँ पे जो आएंगे एलिमेंट्स वो होंगे रेंज, और जो इधर आएंगे वो क्या होंगे? आपके डोमेन. द सेट ऑफ all first element of the ordered pair relation are from a set A to B is called domain of the relation. कि जितने भी आपके पास यहाँ पे ordered pair निकल के आ रहे हैं, इसके जो फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे वो सब क्या होंगे? आपके पास डोमेन होंगे, और जो सेकंड एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? उसकी रेंज होगी. तो इसको जनरल अगर आप समझें
तो जितने भी आपके पास x वाले हैं वो क्या है, डोमेन, और जो y वाली टर्म्स हैं वो क्या है आपके पास, वो है रेंज। किसके, किसी ऑर्डर्ड पेयर x, y में देखते हैं। The set of all second element in a relation R from a set A to set B is called the range of the relation। कि जो सेकंड एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे आपके पास, रेंज होंगे। द होल सेट B इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ द रिलेशन R। और जो पूरा का पूरा सेट होगा उसे आप क्या बोलेंगे, उसे आप बोलेंगे कोडोमेन। ये पूरा कोडोमेन है, ये डोमेन, ये कोडोमेन। और जो यहाँ पे अली, भानु, बिनोय, चंद्रा, जहाँ तक कि आपके मैचिंग की गई है, दैट इज़ योर रेंज। A relation may be represented algebraically either by roster method or by set builder method। आप एक रिलेशन को या तो रोस्टर मेथड के हेल्प से या फिर सेट बिल्डर की हेल्प से जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एन एरो डायग्राम इज ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। और एरो डायग्राम क्या होगा आपका, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। द फिगर 2.6 शोज अ रिलेशन बिटवीन द सेट P एंड Q। यहाँ पे P और Q के बीच में एक रिलेशन बन रहा है। राइट दिस रिलेशन, आपको इस रिलेशन को लिखना है किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, फिर लिखना है रोस्टर फॉर्म में। देन व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज आपको बतानी है। देखिए यहाँ पे है 9, यहाँ पे 9 जुड़ा 3 से और जुड़ा -3 से। 4 है, 4 आपका 2 से और -2 से। 25 है, वो आपका 5 से और -5 से। तो आपको क्या चीज़ क्लियर हुई, यहाँ से ये क्लियर हुआ कि जो रिलेशन होगा x इज़ द स्क्वायर ऑफ y, कि जो यहाँ पे नंबर आ रहे हैं वो यहाँ वाले नंबर्स के स्क्वायर होने चाहिए। तो आप इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, r इज इक्वल टू x, y, दैट इज़ योर ऑर्डर्ड पेयर जो निकल के आएंगे। जैसे यहाँ पे 9 और 3 का आएगा, 9 और -3 का आएगा, 4 और 2 का आएगा। तो x इज द स्क्वायर ऑफ y, x क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए y का। x बिलोंग करेगा p से और y बिलोंग करेगा q से। अगर आपको इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो रोस्टर फॉर्म में क्या होगा कि मतलब आप इसे ओपन करके लिखिए, सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर लिखिए। तो वो हो जाएगा 9, 3, 9, -3, 4, 2, 4, -2, 25, 5, 25, -5। अब आपको राइट डाउन करने हैं इसके डोमेन। तो डोमेन आप पहले जो आपके एक्स वाली टर्म जो होते हैं किसी कोऑर्डिनेट्स में, वो डोमेन को रिप्रेजेंट करते हैं, और सेकंड जो वाई वाले होते हैं वो रेंज को। तो आपके पास डोमेन में क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 4, 9 एंड 25। और रेंज क्या होगी इसकी, -2, 2, -3, 3, -5 एंड 5। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो ये 3 और -3 है ये इमेज होंगी, 9 क्या होगा, प्री इमेज होगा। ये इस पूरे को आप डोमेन बोलेंगे, ये पूरा आपके पास क्या है, कोडोमेन है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम अ सेट A टू सेट B इज द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B। कि अगर आप एक टोटल रिलेशंस की बात करें किसी सेट A के किसी सेट B के साथ, तो वो किसके इक्वल होंगे, वो सबसेट्स के इक्वल होंगे, किसके, A क्रॉस B। यानी कि आप उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए, उसके सबसेट्स निकालिए, वो उसके इक्वल आएंगे। एन ए क्या लिए यहाँ पे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो सेट A में है वो P हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स B सेट में Q हो गए। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, PQ। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने आएंगे, 2 की पावर PQ। यहाँ पे आपके पास एक A सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, एक B सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट्स है 3, 4। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B। उन्होंने बोला है कि रिलेशंस निकालिए। सबसे पहले तो आप इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करिए। तो 1 × 3, 1 × 4, 2 × 3, 2 × 4, ये आ गए आपके पास इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब आपको क्या करना है, आपको सबसेट्स निकालने हैं। तो सबसेट्स कैसे होते हैं, 2 की पावर PQ, यानी कि यहाँ जो टर्म्स आपके पास आई, तो 2 की पावर PQ कितना हुआ यहाँ पे 4। तो 2 की पावर 4 सॉल्व करेंगे, उतने नंबर ऑफ रिलेशंस आपके पास निकल के आएंगे। लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, लेट A 1, 2, 3 डैश डैश मीन्स कि ये सेट कंटिन्यू है।
डिफाइन करिए फ्रॉम ए टू ए मतलब कि दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होंगे, इसमें भी 1 to 14 होंगे, और जो कोड आपका जो डोमेन है और जो को डोमेन है उन दोनों में सेम ही एलिमेंट्स होंगे, 1 से लेकर के 14 तक, 1 से लेकर के 14 तक। आपके पास जो रिलेशन दे रखा है वो क्या दे रखा है, x, y 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, दिस इज़ द रिलेशन। यहाँ से आप वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो द रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए इज़ गिवन बाय, दिस इज़ योर रिलेशन। यहाँ से आप वैल्यू निकाल लीजिए, तो 3x किसके इक्वल आ जाएगा, y के, यानी कि आप x की वैल्यू पुट करते जाइए, y की वैल्यू निकालते जाइए। तो आपने यहाँ पुट किया 1, तो 1 पुट करने पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। फिर आपने x की जगह रखा 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। 3 की वैल्यू रखी आपने 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। देन आपने पुट किया 4, तो कितना आ जाएगा, 12। उसके बाद अगर आप यहाँ पे x की जगह पे 5 रखते हैं तो 5 से 15, क्या 15 यहाँ पे एग्जिट करेगा, नहीं, क्योंकि इन्होंने 14 इसकी लास्ट लिमिट है, तो आप इससे आगे नहीं जाएंगे। अगर आप इससे ऊपर जाते हैं तो वो आपका मिस्टेक है। द डोमेन ऑफ आर इज अ सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका, 1, 2, 3 एंड 4। एंड को डोमेन क्या होगा, को डोमेन जहाँ से ये सेट निकल के आया, जो यहाँ से रेंज आ रही है वो कितने हैं, 1 से लेकर के 14 तक, और रेंज क्या होगी इसकी, 3, 6, 9 एंड 12। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक सेट है और एक ये सेट है, इसमें लेकर के 1, 2 से 14 तक एलिमेंट है, 1, 2 से यहाँ भी कहाँ तक है, 14 तक, और भी होंगे 3, 5। तो जब आप मैचिंग करेंगे तो क्या, अगर आपके पास यहाँ पे 5 है तो 5 के लिए यहाँ 14 से ऊपर कोई नंबर निकल के आ रहा है, नहीं निकल के आ रहा है, तो आप उसे मैच कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे 5 को कंसिडर नहीं किया गया है, 4 तक ही छोड़ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स। आपको कहा गया है कि डिफाइन करिए रिलेशन आर को किसी नेचुरल नंबर के सेट में, वेयर आर x, y इज इक्वल टू x प्लस 5। ये दे रखा है आपके पास रिलेशनशिप क्या है, y इज इक्वल टू x प्लस 5, वेयर x इज़ ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, कि x क्या है, नेचुरल नंबर है जो लेस देन 4 है। अगर लेस देन 4 दे रखा है तो कौन कौन सी वैल्यूज़ होंगी, दैट मीन्स 1, 2 और 3 होगी, इससे ऊपर तो आप जा ही नहीं सकते। डेपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, राइट ऑन द डोमेन एंड रेंज। आप क्या करेंगे, इसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। रोस्टर फॉर्म मतलब आप पूरे के पूरे ऑर्डर पेयर निकाल के दिखाएंगे। तो आपके पास जो रिलेशन था वो था y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे दे रखा है कि x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, लेस देन 4 होगी, यानी पहले आपने पुट किया 1 पुट करने पे y कितना आ जाएगा, 6। तो पहले रिलेशन आ गया 1,6। नेक्स्ट आप पुट करेंगे 2 प्लस 5 इज 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 2,7। नेक्स्ट आपने पुट किया 3, तो 3 प्लस 5 इज 8। अब आप इससे आगे नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि उन्होंने लिमिट दे रखी थी कि लेस देन 4 होनी चाहिए x की वैल्यू, तो लेस देन 4 में सिर्फ 3 वैल्यूज़ ही आएंगी। नेक्स्ट बोला गया है फाइंड द डोमेन, डोमेन फाइंड करिए। तो डोमेन में फर्स्ट टर्म आ जाएंगी 1, 2 एंड 3, और रेंज में आपके पास नेक्स्ट टर्म आ जाएंगी, दैट इज 6, 7 एंड 8।